जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 जैक बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सारे सवाल को एक एक करके कंप्लीट करेंगे, जिसमें एमसीक्यू, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे सवाल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ताकि आने वाले बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करें ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या हो, बेनिफिट्स मिले। तो चलते हैं बिना किसी देर किए पहले सवाल पे। और ये जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और 2023 का पहला सवाल है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी एमसीक्यू में पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से जो पहला सवाल है वो है पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में कितने शून्य। तो सबसे पहले बता दें, इस तरह का जब भी सवाल हो तो यहाँ पर दो एक्सिस होता है, एक्स और एक एक्स डैश और वाई दूसरा वाई डैश। और जहाँ पर एक्स डैश पर ये कटेगा, जितना जगह पर कटेगा वो उसके शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितने जगह पर कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है, तो दो होगा। कितना, दो ऑप्शन हो, दो कट रहा था, ऑप्शन तीन होगा, क्योंकि दो जगह कट रहा है तो दो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीन। चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी 2023 का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि इसके शून्यक निकालिए। तो बहुपद जो है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में टूटेगा और 15 को हम लोग रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर, वर्ग मूल के अंदर रख करके उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही स्क्वायर रूट वाला वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर ये बन गया कौन सा फॉर्मेट, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो किस फॉर्मेट में टूटता है, एक बार ऐड होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो एक बार ये भी ऐड हो जाएगा और एक बार ये भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह x बराबर हो गया एक बार माइनस रूट 15 और एक बार x बराबर हो गया प्लस रूट 15। तो ये दोनों ऑप्शन किस में, देखिए प्लस और माइनस ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी आपको निकालना है शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद a प्लस बी में, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है। इसमें जो बहुपद है पहले उसको लिख लीजिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। और इसमें अल्फा बीटा शून्यक है, तो हमको अल्फा बीटा मतलब ए प्लस बी का मान, मतलब शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का योग। आप ही बताइए, शून्यकों का योग मतलब शून्यक ए प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा रहता है तो उसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है सर। और अल्फा इंटू बीटा रहता है तो उसका वैल्यू सी बाई ए होता है। तो हमको शून्यकों का योग निकालना है, तो ये पुट करेंगे माइनस का माइनस बी। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें शुरू वाले स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो पद के साथ होगा वो ए होगा, तो इसका ए क्या होगा 1। एक्स वाले पद के साथ जो रहता है वो बी होता है, मतलब -2। और सी कांस्टेंट मतलब अचर वैल्यू, जो वैल्यू है वो किस में आएगा, ये वाला -8 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला माइनस बी बाय, तो माइनस का माइनस फॉर्मूला हम देंगे और b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 देंगे और a का वैल्यू 1 है तो 1 देंगे। माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ 2। इस तरह a प्लस बी का मान हो गया 2। यहाँ a प्लस बी का मान 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, इस तरह 3 सवाल कंप्लीट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसमें भी आपका ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के मदद से आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यकों की संख्या बस गिनती कीजिए, एक्स पे कहाँ कहाँ कट लगा है। तो एक्स पे कट एक जगह यहाँ लगा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। वाई में गिनती नहीं करना है, एक्स पे करना है। 1 2 3, 3 आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख, अभी जस्ट जो सवाल बनाई 2022 का था और इसके पहले वाला सवाल किसमें है, किसका था, 2022 का था। ठीक है, और ये 2022 का सवाल, एक भी साल का क्वेश्चन है छोड़े, पिछला 10 साल के क्वेश्चन को एकदम एक एक करके रोंदना है ताकि कहीं से कोई तरह का दिक्कत ना आए। तो चलिए इसमें जो बहुपद उसको लेते हैं, ये पी एक्स हो गया, पी एक्स बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये भी उसी फॉर्मेट में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये भी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक बार ऐड होगा और एक बार माइनस
ये फॉर्मूला में आ गया। अब इसको हम इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड करिए, एक बार माइनस, एक बार एक्स प्लस √3/0, एक्स इक्वल टू माइनस √3, और x माइनस √3 इक्वल टू 0, एक्स एक बार प्लस एक बार माइनस, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है 2022 का ही सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, दो वैल्यू अल्फा बीटा होता है, उसका योग -3 दिया है और गुणनफल जो है वो आपका 2 दिया है। तो बहुपद जो निकलता है, बहुपद मतलब px, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुण एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा जोड़ कितना योगफल -3 थी, हम -3 रख दिए, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में गुणनफल कितना दिया है 2, तो यहाँ रख दिए। अब इसका px जो है का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये घटा घटा जुट जाएगा 3x प्लस 2, आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर घटाओ शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस जोड़ शून्यकों का गुणन। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, अब यहाँ से 6 था और हम अभी 25 और 26 दो का क्वेश्चन छोड़े, उसको पूरा डिटेल से एक साथ कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी 25 के पहले वाले सारे किए और 24, 25, 26 जितने पिछले 3-4 साल के सवाल हैं उसको पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके। अभी 3-4 साल का सवाल को हम स्टॉक करके रखे हैं, उसको हम लोग एक साल का पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, शून्यकों की संख्या बस वही है। इसमें कितना कट है? 1 2 3, इसका शून्य कितना हो जाएगी? 3। ठीक है, 3 जगह कटा है, 1 2 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन ये है 2009 और 2019 में पूछा है। ये कितना जगह कटा है? 2 जगह, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। जितना जगह कटेगा एक्स एक्सिस पर 2, अब यहाँ कटा है इसको गिनती नहीं लेना, एक्स में जो कटेगा उसका गिनती लेना है। इसमें 2 कटा है तो 2 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, 2018 का सवाल है ये। इसमें भी कितना जगह कटा है? 2 जगह, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसमें भी। ये 2018 में पूछा है। ये कितना का क्वेश्चन है? 2015 और 2016 में। इसमें देखिए, इसमें कितना जगह कटा है? 1 2 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए आगे, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें शून्यकों की संख्या 2010 2014 में पूछा गया है। इसमें 1 2 3 और 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अब बताइए इसमें कितने? 2013 में क्वेश्चन है। इसमें भी कितना जगह? 1 जगह कटा है, 2 जगह कटा और 1 यहाँ कटा है, 3, तो कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा शून्य। ठीक है, उसके बाद आइए 7वां नंबर। 7वां नंबर ये 2012 का सवाल है। इसमें कितना जगह? 1 2 3 और 4, इसमें टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, मतलब 4 जगह पे कटा, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तो 4 हो गई। अब अगला सवाल में देखिए, 8 नंबर में क्या है? इसमें कितना है? तो यहाँ सिर्फ 1 जगह कटा है, इसकी संख्या कितनी होगी? 1, ये 2011 में क्वेश्चन आया था। 1 शून्य की संख्या मात्र 1 होगी। ठीक है, आगे 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर में कितने जगह कटा है? तो ये 2 जगह कटा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कटता है, गिनती करते हैं 2, लेकिन अगर ये सिर्फ टच करके निकलेगा तो उसको 1 मानेंगे। यहाँ पे टच करके नहीं, कट के निकलेगा, यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसका शून्य कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगला 9वां नंबर। 9 2 को दे दिया है, कोई बात नहीं। अब 2010 का जो सवाल, इसमें कितना जगह कटा है? 1 2 3 और 4, इसके कितनी हो गई? तो 4 हो गई। ठीक, अगला आते हैं, ये 2023 में पूछा लघु उत्तरीय सवाल। ठीक है, तो लघु उत्तरीय सवाल देखते हैं। 2023 में बोला है कि इसको बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज में है नहीं, तो हटा दिया गया है।
लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो भागफल और शेषफल कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधी एक सवाल है। जब x+3 है तो x+3 बिना भाग दिए भी निकाल सकते हैं और भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पहले भाग दे दीजिए। x+3 को किससे भाग देंगे, 3x² + 7x - 6। तो x और यहाँ x² है, तो x को 3 लाने के लिए पहले 3 लिखेंगे और x को स्क्वायर करने के लिए x जगह 3x⁻2 और 3 गुना 3 और x हो गया। अब साइन को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। और अब माइनस को लेकर चलेंगे, -9x में 7x जाएगा तो -2x और यहाँ उतर गया -6। अब यहाँ x है, यहाँ -2x है, तो x को माइनस लाने के लिए पहले माइनस, फिर x में 2 लाने के लिए यहाँ 2 रखेंगे, फिर हो जाएगा x गुना -2 तो -2x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। यहाँ भी साइन कट गया, यहाँ भी कट गया, कट गया 0। तो यहाँ पर जो भागफल हुआ, भागफल हो गया 3x - 2 और शेषफल हो गया 0। अब बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे, देखिए x+3 बराबर अगर 0, x का मान क्या होगा -3। अब ये px का मान जो दिया उसको लिखिए, 3x⁻2 + 7x - 6। यहाँ पर हम x का मान -3 रख देते हैं, तो 3 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -3 तो देखिए -3 को 2 बार करेंगे तो 9 होगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, -7 तिया 21 और -6, तो 27 - 27 काट के कितना हो गया 0। तो शेषफल कितना हो गया जी, ठीक है। इस तरह ये 2023 का सवाल था। अभी एक्सरसाइज में भागफल वाला चैप्टर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका मान कैसे निकले, ये 2010, 2014, 2022 में पूछा। यहाँ लिखिए -x² + 2, अरेंज कर देंगे और इसको इससे भाग देंगे, x⁴ -5x + 6। अब देखिए माइनस को प्लस लाना है तो पहले माइनस से गुना करना पड़ेगा सर, और x⁻2 है 4 लाना है तो x² से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस x और x² हो जाएगा x⁴, और ये दोनों गुना होगा प्लस माइनस और 2 और x⁴2। ये तो प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, साइन चेंज करना ही पड़ेगा काटने के लिए। अब बताइए, ये दोनों तो कट गया और ये x⁴² और ये x दोनों एक जैसा पद नहीं है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 2x² - 5x + 6, ठीक है। अब ये माइनस में, ये प्लस में, फिर से यहाँ माइनस लिखेंगे और से गुना करेंगे, x² है ही, कुछ करना नहीं है, तो गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 का 2 x⁴2 और 2 दूनी 4, कट गया। अब बताइए 5x का तो 5x उतर गया और ये जब उतरेगा 6 और ये माइनस हो गया प्लस, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। इस तरह ये शेषफल -5x + 10 हो गया और भागफल हो गया x²। तो अब भाग लगेगा नहीं क्योंकि x हो गया x² है। ज़्यादा रहता है तो गुना करके हम काट सकते हैं, ज़्यादा से कम हो जाएगा तो कभी भी भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 5 रहे और नीचे 2 रहे, कभी भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटा हो गया पद और ये बड़ा पद, बड़ा से छोटा भागने तो छोटा से बड़ा में लगता है, ठीक है। इस तरह इसका भागफल ये शेषफल ये 2010, 14 और 22 में पूछा गया था। चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा 1 है, दोनों एकक है। ये 2019 में पूछा। हम आपको फॉर्मूला भी जस्ट बताएं, px = x⁻2 माइनस शून्यकों का जोड़ गुना x, शून्यकों का गुणनफल बराबर जी बताए थे। अब x⁻2 हो गया, दोनों का योगफल 1 है तो 1 गुना x, तो दोनों गुणनफल 1 है तो 1 = 0, इसलिए जो px का मान होगा x² - x + 1, ये हो गया आपका बहुपद यदि शून्यकों का योग गुणनफल एकक रहेगा तब। 2019 का सवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको x³ - 3x² + 5x - 3 को बहुपद इतना से भाग दीजिए तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2011, 2016, 2018 में पूछा गया। भागफल के जितने सवाल हैं
उसको आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव में शेषफल कभी-कभी पूछ देते हैं। क्योंकि 30 से 35 जो एमसीक्यू आपको पूछते हैं, उसमें से एका को टपका दिया तो नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। कोई बड़ा बात है नहीं, खाली डिवाइड देना जो 9वां में पढ़े हैं, तो चुपचाप से भाग दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब बताइए, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है, तो किससे गुना करेंगे? एक्स से। ये एक्स क्यू हो गया, और 2 और एक्स गुना होगा तो माइनस 2 और ये एक्स, तो माइनस 2x यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये पद 2 का है, पावर 2 का है, यहाँ पर x ही है। इसको जिसके साथ रहेगा उसी के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, सही रहेगा। माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब ये उतर गया -3x पे पावर 2, और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। लेकिन इसके पहले हाँ 7x, और ये माइनस। अब बताइए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको किससे गुना करेंगे? मात्र -3 हो जाएगा, -3x पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 6। साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। अभी 7x उतर गया, और ये हो गया -3 माइनस का माइनस, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। अब तो ये छोटा हो गया, इससे भाग लगेगा नहीं, तो ये शेषफल और ये क्या हो गया? भागफल। इस तरह ये भी सवाल कंप्लीट हुए। और इसके साथ चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो 3x पावर 2 माइनस एक्स माइनस। जब शून्य निकालने बोले तो इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 4 तिया हो गया -12। और इसको इस तरह तोड़िए कि गुना करने पर 12 आना चाहिए माइनस में, जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद -x आना चाहिए। इसको हम -4x और +3x में तोड़ेंगे। कैसे तोड़े देखिए, 12 को गुणनखंड किए तो 6 2 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 और 3। अब साइन ये माइनस ही प्लस रहेगा, तभी तो घट के -1 आएगा, इसलिए पद ज़्यादा रखेंगे, तो हो जाएगा क्या चीज़ जी? 3x पे पावर 2 -4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या है कि दोनों पद एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा करने के लिए इसको उलट फेर कर दीजिए। ये 3x इधर रख दीजिए और -4x इधर रख दीजिए, ताकि दोनों मैच कर जाए और कॉमन लेने में, उभयनिष्ठ होने में समानता मिले। ये दोनों मिल गया 3x, यहाँ बच गया x प्लस 1 -4, तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों मिल गया, x प्लस 1 इधर हो गया और 3x माइनस 4 इधर। एक तरफ x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान -1, और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान हो गया 4/3, क्योंकि x उधर जाएगा तो माइनस और +4 और 3 नीचे का गुणनखंड जो शून्यक हो गया, तो शून्य क्या क्या हुआ? अल्फा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर हो गया 4/, ये हो गया। आज भर इतना ही सवाल करेंगे, फिर इसका अगला साल का सवाल करेंगे। लेकिन पहले मैथ का आपका एक क्लास लिए टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, फिर साइंस का, फिर सोशल का, और फिर इंग्लिश का। ये चारों का हम एक क्लास रेगुलर लेंगे, मैथ, फिर साइंस, सोशल, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश। इस तरह चारों सब्जेक्ट को एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे 2-3 महीना के अंदर। और फिर इधर से रेगुलर जो हम वीडियो डालते जा रहे हैं चैप्टर वाइज, उसको भी बनाइए, क्योंकि उसमें सारा एमसीक्यू, उदाहरण और फिर लास्ट में एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस मन से पढ़िए, हम आपके लिए हैं और हमेशा रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,